हेलो स्टूडेंट, दो और क्वेश्चन आपके सामने कंपाउंड इंटरेस्ट के हैं। आज इसको सॉल्व किया जाएगा। दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही तरह के हैं। दोनों में प्रिंसिपल और अमाउंट गिवन है। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है और इसमें टाइम आपको फाइंड करना है। प्रोसेस दोनों का एकदम सेम है, मेथड एकदम सेम है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम बिल a sum of 6,250 amounts to rupees 7,840 rupees। 6,250 अमाउंट 7,840 हो जाता है। इसका मतलब ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, अमाउंट। इन 2 years, 2 साल में, यहां टाइम गिवन है 2 साल। तो आपको फाइंड करना है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको पता है अमाउंट, तो अमाउंट ये है 7,800। सोल्यूशन पे मैं चलता हूं। 7,840 ये क्या है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 6,250 इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट ही तो आपको फाइंड करना है अपॉन 100 की होल पावर 2। अब आप जानते हैं अगर हमको रेट फाइंड करना है तो रेट के साथ जितनी भी नंबर है उसका हम ट्रांसफर करेंगे दूसरे साइड पे एक एक करके। तो पूरे ब्रैकेट के साथ 6,250 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, कर दीजिए। 7,840 अपान में 6,250 इक्वल टू इधर बचेगा ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपान 100 की होल पावर 2। 0 से 0 कैंसिल। आपको पता होगा 784 28 का स्क्वायर है और 625 25 का स्क्वायर है। तो 28 अपान 25 लिख करके और दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। इधर आप देखेंगे 1 प्लस रेट अपान 100 की होल पावर 2। आपने पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा होगा कि अगर बीच में इक्वल का साइन हो और दोनों तरफ का एक्सपोनेंट सेम हो, दोनों तरफ का क्या सेम हो, एक्सपोनेंट, तो बेस भी दोनों तरफ का सेम होगा। एलएचएस और आरएचएस का बेस भी क्या होगा, सेम होगा। और अगर आपका बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट भी सेम होगा, उसका अपोजिट। तो यहां पर क्या सेम है, एक्सपोनेंट। यहां का पावर ये होल एक्सपोनेंट 2 है, यहां भी होल एक्सपोनेंट 2 है। इसका मतलब इसका बेस भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों की तुलना करने पर हमको ये दिखा कि एक्सपोनेंट दोनों का सेम है, बीच में इक्वल का साइन है। तो इसका जो बेस है 28 अपान 25 और इसका जो बेस है 1 प्लस रेट अपान 100, ये दोनों भी सेम होंगे। आपको पता है आर निकालना है तो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस, तो 28 अपान 25 और ये प्लस 1 इधर आया -1 और इधर आ गया आर अपान 100। अब ये 25 क्रॉस मल्टीप्लाई 1 से होगा, 25 बन जा 25 तो हो जाएगा 28 माइनस 25 अपान 25, 25 बन जा 25 अपान होल अपान में 25 इक्वल टू आर अपान 100। अब ये 28 में 25 जाएगा तो 3 अपान 25 इक्वल टू आर अपान 100। अब ये आप जानते हैं 100 डिवाइड में इधर आएगा तो 3 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर है आर इक्वल टू उधर 3 अपान 25 था, 100 यहां मल्टीप्लाई में होगा, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, 3 मल्टीप्लाई 4, तो यहां से आप देखेंगे आर की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 4 मतलब 12%। आर की वैल्यू कितना आ गई, 12%। इस तरह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 12%, जो कि आपका यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, सेम फार्मूला अप्लाई होगा। यहां पर प्रिंसिपल गिवन है 1000 और अमाउंट गिवन है 1331। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट, यहां गिवन है 10%। यहां पर आपको टाइम फाइंड करना है तो होल पावर में टी लिख दीजिए। यहां पर 1000 यहां मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड, जैसा कि आप यहां किए थे अभी। तो 1000 अब इधर एक जीरो से एक जीरो चाहे काट दें, तो 10 1 जा 10 प्लस 1 11 अपान 10, 11 अपान 10, 10 1 जा 10 प्लस 1 11 और होल पावर में टाइम। अब यहां देखेंगे ये किसका स्क्वायर या क्यूब है, तो ये 10 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, तो यहां लिखेंगे 11 अपान 10 का होल पावर 3। यहां है 11 अपान 10 की होल पावर टाइम।
अब ये देखो दूसरा रूल यहाँ गया, अभी मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ का एक्सपोनेंट सेम है तो बेस सेम होगा, जो कि यहाँ लगा। अब यहाँ क्या है, दोनों तरफ का बेस सेम है, ब्रैकेट में यहाँ क्या है 11/10, यहाँ भी ब्रैकेट में क्या है 11/10, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर t है, दोनों बीच में क्या लगा इक्वल का साइन। अगर बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट भी इक्वल होगा, अगर एक्सपोनेंट इक्वल है तो बेस इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक भी अगर इक्वल है तो दूसरा अपने आप इक्वल होगा। तो यहां आप देख रहे होंगे 11/10 का होल पावर 3 इक्वल का साइन है बीच में, 11/10 का होल पावर t। तो अगर हम यहाँ कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड टाइम इज इक्वल टू 3 ईयर्स। इस तरह से आपका जो टाइम है वो क्या हो जाएगा 3, क्योंकि अगर हम कंपेयर करेंगे बेस इक्वल है तो इसका एक्सपोनेंट 3 है, इसका एक्सपोनेंट t है, इसका एक्सपोनेंट 3 है, तो t इज इक्वल टू 3 ईयर्स। इट इज योर आंसर। हमें लगता है कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर जो स्क्वायर या क्यूब बनता है, ये जो यहाँ बेस है लगभग उसी का बनेगा आपका, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो जरूर कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।